नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर बात करेंगे। विराट पर्व, जहां पांडवों का अज्ञातवास खत्म होता है। जी, और ये अंत होता है एक जबरदस्त खुलासे और अकेले अर्जुन के अद्भुत शौर्य से। हाँ, हमारे पास प्राचीन की गूंज अर्जुन का विराट रण दस्तावेज के कुछ अंश हैं, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को चुनौती दी। बिल्कुल, ये सिर्फ गायों को छुड़ाने की कहानी नहीं है। इसमें अज्ञातवास की शर्तें हैं, युद्ध की नैतिकता है और एक अकेले योद्धा का पराक्रम दिखता है। सही। तो कहानी शुरू होती है जब राजा विराटनगर में नहीं है। हाँ, और दुर्योधन इसका फायदा उठाकर विराट राज्य की करीब 60,000 गायों को हाँक ले जाता है। और फिर जाहिर है मदद के लिए राजकुमार उत्तर कुमार के पास गुहार पहुंचती है जी, जो बड़े शूरवीर होने का दावा करते हैं, पर एक शर्त रख देते हैं। कि कोई अच्छा सारथी मिले तभी लड़ेंगे। एकदम सही। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि तब सेरंध्री यानी द्रौपदी बृहनला का नाम सुझाती हैं। हाँ, जो असल में अर्जुन है, हाँ। गुप्त वेश में। द्रौपदी कहती हैं कि बृहन्नला पहले युद्ध में काफी कुशल रह चुके हैं। उत्तर कुमार तो चौंक गए होंगे, एक नपुंसक सारथी। बिल्कुल, पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर अपनी बहन के कहने पर मान जाते हैं। और फिर वो दृश्य जब बृहनला कवच पहनते समय जानबूझकर गलतियां करते हैं और महल की स्त्रियां हंसती हैं। ये क्या था, सिर्फ मजाक? कह सकते हैं माहौल हल्का करने का तरीका था, या शायद अपनी पहचान छुपाए रखने की कोशिश। पर रणभूमि के पास पहुंचते ही असलियत सामने आ जाती है। जी, विशाल कौरव सेना और उसमें भी भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को देखकर राजकुमार उत्तर का सारा जोश ठंडा पड़ जाता वो है। तो कांपने लगते हैं ना, और रथ वापस लेने को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब बृहन्नला उन्हें कायरता के लिए फटकारते हैं तो वो रथ से कूदकर भागने लगते हैं। क्या भागने लगते हैं? जी हाँ, और फिर बृहन्नला यानी अर्जुन उनका पीछा करके उन्हें बालों से पकड़कर वापस रथ पर लाते हैं। कौरव योद्धा ये सब देखकर क्या सोच रहे होंगे? हंसी भी आई होगी और शायद शक भी हुआ होगा। बिल्कुल, शायद वहीं उन्हें एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण नपुंसक नहीं है। और यहीं अर्जुन तय करते हैं कि अब सच बताने का समय आ गया है। वो उत्तर से कहते हैं कि तुम रथ चलाओ, युद्ध मैं करूंगा। जी, और फिर वो उन्हें शमी वृक्ष के पास ले जाते हैं। जहां पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र छिपाए थे। हाँ, वहां जब उत्तर सूर्य की तरह चमकते गांडीव और दूसरे अस्त्रों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और तब अर्जुन अपनी पहचान बताते हैं। सिर्फ अपनी नहीं, विराट नगर में रह रहे बाकी पांडवों और द्रौपदी के गुप्त वेशों का भी खुलासा करते हैं। कंक, बल्लव, ग्रंथिक, तंतिपाल, सैरंध्री। उत्तर को यकीन नहीं हुआ होगा एकदम से। उन्होंने प्रमाण मांगा। तब अर्जुन अपने 10 नाम बताते हैं। अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटिन, श्वेतवाहन। विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाचिन, धनंजय। अर्थ सहित। जी, इन नामों और उनके अर्थों को सुनकर उत्तर का सारा डर खत्म हो जाता है। और वो श्रद्धा से भरकर अर्जुन का सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। गांडीव पर पत्यंचा चढ़ाते हैं, जिसकी आवाज से पृथ्वी कांप उठती है। रथ पर हनुमान जी वाला ध्वज लगाते हैं, और देवदत्त शंख बजाते हैं। जिसकी ध्वनि से कौरव सेना और खुद उत्तर भी कांप उठते हैं। द्रोणाचार्य तो पहचान गए होंगे तुरंत। हाँ, द्रोण पहचान लेते हैं और सेना को भीषण संहार के लिए तैयार रहने को कहते हैं। लेकिन सबकी प्रतिक्रिया अलग थी। कर्ण हमेशा की तरह अहंकार में थे। और दुर्योधन, वो तो हिसाब लगा रहे होंगे कि क्या पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया, क्या उन्हें फिर वनवास जाना होगा। जी, लेकिन तभी भीष्म एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो अधिक मास वाली गणना। बिल्कुल, भीष्म तर्क देते हैं कि अर्जुन को अधिक मास यानी लीप मंथ्स की गणना पता है और उसके हिसाब से अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है। तो मतलब पांडवों ने शर्त नहीं तोड़ी। भीष्म के अनुसार नहीं, और वो सेना को व्यूह में खड़ा करते हैं और दुर्योधन को कुछ सेना के साथ हस्तिनापुर लौटने की सलाह भी देते हैं, ताकि गायों को सुरक्षित ले जा सकें। ये भीष्म की दूरदर्शिता थी। हाँ, और फिर शुरू होता है अर्जुन का अकेले ही पूरी सेना से युद्ध। उन्होंने भीष्म और द्रोण को पहले सम्मानपूर्वक बाण संकेत भी दिया था। जी, गुरुजनों का सम्मान। फिर उनका मुख्य लक्ष्य होता है दुर्योधन। वो एक एक कर योद्धाओं को हराते हैं। कर्ण से भी भीषण युद्ध होता है। कर्ण का क्या हुआ? अर्जुन के बाणों से बुरी तरह घायल होकर कर्ण को युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ता है। अच्छा, और बाकी महारथी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण, भीष्म? अर्जुन कृपाचार्य को निरस्त्र करते हैं, द्रोण से सम्मानपूर्वक लड़ते हैं, अश्वत्थामा को परास्त करते हैं और भीष्म को भी मूर्छित कर देते हैं,
जिन्हें उनका सारथी बचा ले जाता है। अकेले अर्जुन ने ये सब किया? हाँ, और जब दुर्योधन को बचाने के लिए सारे बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा एक साथ अर्जुन पर हमला करते हैं, तब अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र नहीं, वो दूसरा अस्त्र इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तब वो इंद्र से मिला सम्मोहनास्त्र चलाते हैं। जिससे पूरी कौरव सेना सो जाती है। लगभग पूरी सेना। भीष्म को छोड़कर सब मूर्छित हो जाते हैं। स्रोत कहता है कि भीष्म को इसका प्रतिकार पता था, इसलिए वो सचेत रहे। ये दिलचस्प है। और फिर अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि मूर्छित योद्धाओं के वस्त्रों के टुकड़े ले लो। जी, युद्ध चिन्ह के तौर पर। ये कौरवों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। यकीनन। जागने पर भीष्म फिर कोशिश करते हैं, पर अर्जुन उन्हें फिर निष्क्रिय कर देते हैं। आखिरकार अर्जुन गायों को छुड़ाकर विजयी लौटते हैं। और कौरव सेना अपमानित होकर हस्तिनापुर लौटती है। लौटते समय अर्जुन और उत्तर फिर से अस्त्र और ध्वज शमी वृक्ष पर छिपा देते हैं। अर्जुन फिर बृहन्नला बन जाते हैं। और जीत का श्रेय उत्तर को लेने को कहते हैं। हाँ, पर उत्तर अब बदल चुके थे। वो विनम्रता से मना कर देते हैं और सच्चाई बताते हैं। हालांकि नगर में प्रवेश वो अपनी पहचान गुप्त रखते हुए ही करते हैं। तो ये पूरा प्रसंग अर्जुन के शौर्य, उनकी पहचान के खुलासे और अज्ञातवास की समाप्ति का प्रतीक है। सही कहा। और ये उत्तर कुमार के चरित्र के बदलाव को भी दिखाता है। अहंकार से भय और फिर श्रद्धा तक का सफर। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद ये कि साहस, कर्तव्य और आत्मविश्वास कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे सत्य और कौशल के दम पर एक अकेला व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। जाते जाते एक सवाल, आपने कहा भीष्म सम्मोहन अस्त्र से सचेत रहे क्योंकि वो प्रतिकार जानते थे। जी, स्रोत में ऐसा उल्लेख है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ उनके अस्त्र ज्ञान की वजह से था या गंगापुत्र होने की उनकी विशेष स्थिति का भी इसमें कोई हाथ था? ज्ञान और जन्म की भूमिका ऐसी परिस्थितियों में क्या होती है? ये वाकई एक गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।